मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। हाँ। तो भाई रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग सेव करें, इसने प्रारंभ कर दी। इस तरह का आ रहा है मेरे मोबाइल पे। तो रामलाल जी को बताइए। बहुत बहुत जय गुरुदेव। मेरी आवाज लगभग आप तक पहुंच रही होगी। और परम पूज्य समर्थ सदगुरुदेव रामलाल जी सियाग और दादा गुरुदेव की असीम अनुकंपा से हम इस कार्य को, जो कि गुरुदेव ने अपनी प्रेरणा से शुरू करवाया है, ये ध्यान और मेडिटेशन और उसके एक्सपीरियंस शेयरिंग का जो प्रोग्राम है, नियमित रूप से चल रहा है। और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे अनुभव यहाँ पर साझा किए जा रहे हैं, जो कि दिव्य रूपांतरण के प्रतीक हैं। गुरुदेव ने अपने संदेश में कई बार कहा है कि जो भी आपको अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को आप संसार को बताइए, पूरे शहर को बताइए। और निश्चित रूप से हम जो है यहाँ पर गुरुदेव के मिशन के अंतर्गत अपने अनुभव साझा करते हैं, जिज्ञासा रखते हैं और प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखते हैं। और सभी साधक समान रूप से यहाँ पर भाग लेते हैं। और एक डिक्लेरेशन और यहाँ पर है कि कोई भी साधक जो यहाँ पर भाग लेते हैं, वो सभी समान रूप से हैं, सभी बराबर हैं और निशुल्क। और एक तरह से सभी का ये कार्यक्रम है, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं रहता है। सब अपने आप में महत्व रखते हैं, क्योंकि सभी गुरुदेव के शिष्य हैं। और इसी श्रृंखला में गुरुदेव को नमन करते हुए मैं इस सेशन को शुरू करते हुए गुरुदेव से प्रेरणा लेकर के और आमंत्रित करता हूं। गुरु बहन बबली सूद ने अपना हैंड रेज किया है। गुरु बहन, आप अपना अगर आपको कोई इश्यू ना हो तो कैमरा भी ऑन करें और माइक अनम्यूट करें और सेशन को अपनी बात रखें सेशन में। बबली सूद गुरु बहन, आपने हैंड रेज किया है, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन, कैमरा भी ऑन कर सकते हैं आप? नहीं, सॉरी सर, कैमरे का इश्यू है। जी, कोई दिक्कत नहीं, आप रखिए। आप पहले तो आप अपना परिचय दें। वैसे नाम तो आपका आ ही गया है, लेकिन कहाँ से जुड़ते हैं और कब से गुरुदेव के सानिध्य में है? 1 मिनट सर, ना मेरा कुछ इश्यू आ रहा है। हेलो। जी। हेलो, जय गुरुदेव। हाँ, आवाज आ रही है गुरु बहन? बिल्कुल, जय गुरुदेव। बोलिए गुरु बहन, आपकी आवाज आ रही है सर बराबर। मैं हेलो। हाँ। सर मैंने पहले भी आपको बताया था, या इसमें मैं मीटिंग में पहले भी जुड़ चुकी हूँ। मैं दिल्ली से हूँ और मैं जी, ध्यान कर रही हूँ। अनिता बंसल जी हैं क्या? उनसे मैं बात करना चाहूंगी सर। सॉरी। कोई दिक्कत नहीं है। अनीता बंसल जी सेशन में है तो अपना कैमरा ऑन करें और माइक अनम्यूट करें। गुरु बहन बबली जी आपसे कुछ कहना चाह रही है या कोई मैसेज उनका है तो आप अपना सेशन में बात रखिए गुरु बहन, वो अपने आप आ जाएंगी। अगर सेशन से होंगी तो आ जाएंगी। सर मेरा ये था कि मैंने अभी किसी गुरु बहन को ऐड करवाया है, जो बेसिकली रिलीजन से तो क्रिश्चियन है और उनको कुछ जी, बीमारी है, उसी रिगार्डिंग मैंने उनको ज्वाइन करवाया है सर। तो अभी तो उनको कुछ नहीं हो रहा, लेकिन कोई ऐसा है जो उनको कुछ बता सके या मोटिवेट कर सके सर। मेरा भी कुछ ऐसा खास एक्सपीरियंस नहीं था जो मैं उनको मोटिवेट करूं। तो मुझे लगता है अनीता बंसल जी ने मेरे को 1 बार 2 बार इस सेशन में मैंने अच्छा एक्सप्लेन करते हुए सुना है, तो मैं चाहूंगी अगर वो है तो ठीक है।
गुरु बहन, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि अगर वो गुरु बहन स्वयं अपनी बात रखें, तो अगर सेशन से जुड़ी हुई हैं तो उनसे रखवाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, अन्यथा आप भी बता सकते हैं। उन्होंने आज ही ज्वाइन किया है, उनका कुछ खास एक्सपीरियंस रहा नहीं, मैं अभी उनके साथ हूँ, तो उनका कुछ जी एक्सपीरियंस बोलिए, नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बताइए क्या है समस्या, क्या है या क्या पूछना चाहते हैं। सर समस्या जैसे उनको कुछ डिजीज है, उसके रिगार्डिंग ही वो करना चाह रहे हैं कि भाई मुझे इसमें रिलीफ मिले आगे जाके, इसीलिए मैं ये सेशन ज्वाइन कर रही हूँ। वो अदर रिलीजन से भी है। कोई दिक्कत नहीं है गुरु बहन, यहाँ पर गुरुदेव के दर्शन में उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो या किसी वर्ण का हो, किसी देश प्रदेश का, ये यहाँ पर कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि मैं मानवता में सतोगुण के उत्थान और तमोगुण के पतन के लिए इस संसार में निकल पड़ा हूँ। मेरा किसी जाति धर्म देश विदेश पर कोई का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, यानी मैं सभी के लिए हूँ। और ये दर्शन ऐसा दर्शन है जिसमें हमारे जो ध्यान करवाते हैं तो कई लोगों को ऐसे, जो किसी भी रिलीजन से हो किसी भी धर्म से हो, सबको समान रूप से यहाँ पर परिवर्तन और प्रभाव महसूस होता है। तो उनकी प्रॉब्लम आप रखें, क्या कौन सी बीमारी है और कब से वो ध्यान कर रहे हैं। सर आज उनका ध्यान का आज फर्स्ट डे है सर। जी फर्स्ट डे, क्या है उनको, डिजीज क्या है। उनको किडनी रिलेटेड डिजीज है सर। तो अभी उनका ध्यान ऐसा जी कुछ लगा नहीं, तो बस मैं तो एक सिर्फ मोटिवेशन के लिए, क्योंकि अनीता बंसल जी ने काफी टाइम बताया है, तो इसलिए मैं उनकी बात कराना चाह रही थी, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर चलिए पाते। ठीक है, मैं अनीता बंसल गुरु बहन अगर सेशन से जुड़ी हुई है तो मैं आमंत्रित करता हूँ, बहन आप आइए और अपनी यहाँ पर इनकी जिज्ञासा है उसके लिए आप समाधान दें। अनीता बंसल गुरु बहन जुड़ी हुई है सेशन से। रिया गुरु बहन देखिए, देखें। गुरु भाई वो मीटिंग में रिया, नहीं है। हाँ मीटिंग में नहीं है अपने। अभी किसी ने हैंड रेज किया था, गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूँ मैं। हैंड रेज किया था गुरु भाई मिक्की जी दिल्ली से। जी गुरु भाई बताइए। बोलिए गुरु भाई, आपका कैमरा ऑन करें और माइक अनम्यूट करें, और अगर इनको कोई मैसेज आप दे सकते हैं कोई तो बताइए, बाकी जी। जय गुरुदेव आप सभी को। जय गुरुदेव। पहली बात तो बबली गुरु बहन जो बता रही हैं कि किसी रिलीजन के ऊपर, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी इससे कर सकता है। अभी कल आपने सेशन नहीं जुड़ा है तो कल रामलाल जी गुरु भाई बता रहे थे कि एक छोटे से बच्चे हैं, बच्चा जो हिंदू है उनको उस बच्चे को मक्का मदीना का ध्यान के दौरान देखा गया था। तो इसमें रिलीजन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुरुदेव कहते हैं कि आप किसी भी रिलीजन से हो, आप नाम जाप करो, ध्यान करो, आपके जो भी रोग हैं वो सब दूर हो जाएंगे। और गुरु भाई मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊं कि मैं जी जब भी ध्यान करता हूँ तो मुझे इतनी अच्छी निद्रा आती है उस 15 मिनट के दौरान, इतनी अच्छी निद्रा आती है कि ध्यान जब खत्म होता है तो मुझे लगता है कि मैं सो जाऊं। ऐसा लगता है जी कि कितने दिनों से नहीं सोया हूँ। और मैं जब भी अभी 4-5 दिन से ध्यान करता हूँ, मुझे बस एक ही चीज यही अनुभव हो रही है। जी गुरु भाई, ये ध्यान अपने आप में एक ऐसा विषय है जिसमें ध्यान के दौरान हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन और बहुत सारे अनुसंधान चलते हैं एक तरह से। यानी योगी जो तपस्या करने के बाद जो अनुभव करते थे वो हमें गुरुदेव सहज में ही ध्यान के दौरान तंद्रा भी लगाते हैं, और कई बार योगी क्रियाएं भी होती है। और बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती है कि हमें थकान हो रही हो तो ध्यान ही नहीं बल्कि आप अगर रेगुलर ध्यान कर रहे हैं और बहुत नाम जप कर रहे हैं तो आप बैठे बैठे 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए स्वतः ही हमारी ऐसी तंद्रा जैसी स्थिति हो जाती है, और उसके बाद ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल रिफ्रेश हो गए, बिल्कुल ताजा हो गए। तो जी ऐसा कई जी बार होता है, कई बार मेंटल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है कि हमारी स्थितियां ऐसी रहे, कहीं शादी ब्याह में सफर में रहें तो गुरुदेव क्योंकि वो चेतन सत्ता जानती है, वो मदर ऑफ यूनिवर्स जानती है इस ब्रह्मांड रूपी शरीर में कहाँ कहाँ क्या आवश्यकता है, तो फिर वो उसको चलाती है और निर्देशन तो गुरुदेव करते ही हैं।
तो गुरु भाई अगर हम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, गुरुदेव ने कहा है आपका काम है केवल नाम जपना और सरेंडर होकर के, समर्पित होकर के मुझे भजना। वो मंत्र जब गुरुदेव का चलता है तो कोई सी भी असाध्य बीमारी हो उसको मिटने में कोई दिक्कत नहीं आती है। गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि मंत्र जपें, ध्यान करें, और अगर आपने ये तय कर लिया कि मुझे ये इस बीमारी के लिए ही जुड़ना है या इस बीमारी के लिए, तो गुरुदेव ने स्पष्ट ये भी कहा है कि फिर तो आपका सिर दर्द भी ठीक नहीं होने वाला। लेकिन सरेंडर होकर के, झुक करके आप समर्थन करेंगे, यानी मुझे से डिमांड करेंगे, करुण प्रार्थना करेंगे, तो असाध्य रोग भी आपका ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि आप नाम जपें 24 घंटे तेल की धार की तरह अपनी एकाग्रता बनाएं। एकाग्रता से ही परिवर्तन आएगा, नाम जप से ही परिवर्तन आएगा। पूरे संसार को हम एक तरफ छोड़ दें और केवल गुरुदेव के चित्र को देखें और ध्यान करें और मंत्र जप करें, तब जाकर के हमें ऐसा परिवर्तन आता है। तो ये बहुत सारे ऐसे साधक है, जैसा कि आपने अभी बताया कि एक ध्यान के दौरान एक बालिका को रावत भाटा कोटा में ध्यान करवाया एक स्कूल में, तो उस बच्ची को जो है कृष्ण के दर्शन हो गए, जबकि वो मुस्लिम परिवार से थी। ईसा मसीह के दर्शन हो गए कई लोगों को। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम इस जीवन में केवल जिस नाम से संबोधित किए जा रहे हैं या जिस परिवार या जिस धर्म से बिलोंग करते हैं वो हमने ओढ़ रखा है। बाकी तो वो परमात्मा, वो परम सत्ता ये जानती है कि हम कहाँ से आए हैं, क्या है। तो इसमें ऐसा धर्म और उसका कोई मैटर नहीं है। और गुरु भाई आप अपनी और कोई बात रखें तो, अनुभव हो तो साझा करें। जय गुरु भाई, जय गुरुदेव, बस इतना ही। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। विनोद जी पुरोहित गुरु भाई ने एड्रेस किया है, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। विनोद जी गुरु भाई आप अपना कैमरा ऑन करें और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव सर, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता था। बिल्कुल गुरु भाई, स्वागत है आपका। बबली जी जी धन्यवाद। बबली जी के संदर्भ में बस एक बात मैं कहना चाहता था, जो अभी आपने खुद भी बोल दी, कि गुरुदेव ने कहा है कि अगर कोई सिर्फ अपना इलाज कराने के लिए, अपनी बीमारी दूर करने के लिए आता है तो उसका सिर दर्द भी दूर नहीं होगा। तो ये बात अपने आपने जोड़ दी। और दूसरी बात ये कि वो बबली बहन बता रही है कि वो तो आज पहली बार ही जुड़ी हैं, तो क्रिश्चियन होने से तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज पहली बार ही जुड़ी हैं, अभी तो ध्यान करते हुए उनको कुछ दिन हुए ही नहीं। और दूसरी बात ये कि उनको जो है ये समझाने की जरूरत है कि आप सिर्फ बीमारी के लिए, सिर्फ रोग दूर करने के लिए जो है मत आइए, अपने मन में जो है वो भावना जो है थोड़ा सा बदलिए। जय गुरुदेव जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। विनोद जी पुरोहित, आपने बिल्कुल वही जो गुरुदेव ने कहा है। गुरुदेव, क्योंकि हम गुरुदेव के दर्शन और गुरुदेव की वाणी के इतर हट करके कहीं नहीं जा सकते। और निश्चित रूप से जो भी साधक जो ध्यान करता है उसको ये पता है। केवल गुरुदेव ने कई बार कहा है कि बहुत सारे जो साधक जुड़ते हैं वो बीमारी की वजह से जुड़ते हैं। तो बीमारी एक कारण है, उनको ये समझना चाहिए कि ये जो बीमारी है ये मेरा प्रारब्ध है, मेरे पुराने जो संस्कार हैं वो उदित हो रहे हैं। तो बीमारी तो कारण है। निश्चित रूप से गुरुदेव अपनी शरण में ऐसे लोगों को लेते हैं और बीमारी मिट जाती है और उसके बाद उनका जीवन बहुत सुंदर होता है, बहुत सजीला जीवन हो जाता है। और अब हम जो है गुरु बहन क्रांति जी चौधरी भी कुछ कहना चाह रही हैं। गुरु बहन आमंत्रित है आप और स्वागत है आपका। आप अपना कैमरा ऑन करें और माइक अनम्यूट करें। जय गुरुदेव। और बबली सूप से बोल रही हूँ, मैंने अनीता बंसल के गुरु बहन के नंबर इनको भेज दिए बबली जी को, तो वो बात करवा सकते हैं बाद में उनसे, ये बता रही थी। जी 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 बिल्कुल जी। गुरु बहन मैं और कुछ कह रहे हैं आप, और बता रहे हैं कुछ? ना बस यही मैं बता रही थी कि बबली को मतलब मैंने उसके व्हाट्सएप पे भेज दिए नंबर, तो अनीता जी के, तो अनीता से बात हो जाएगी फिर उनकी। जी गुरु बहन, फिर भी ठीक है। हम बबली गुरु बहन, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको अंतर प्रेरणा से जिसको भी ध्यान में गुरुदेव जो कहेंगे, जो बताएंगे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनका समर्पण और गुरु के प्रति श्रद्धा और मंत्र जाप, ये ही परिणाम देंगे। हम अपने अनुभव के आधार पे केवल इतना बता सकते हैं कि मुझे ऐसा हुआ, पर्टिकुलर मुझे ऐसा हुआ, लेकिन गुरुदेव का और उस शिष्य का मैटर अलग होता है। गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो, उसमें बिल्कुल कोई इंटरफेयर कोई नहीं कर सकता। हमको ये चाहिए कि हम गुरुदेव के प्रति समर्पित रहें और गुरुदेव से ही करुण प्रार्थना करें, और जो भी जवाब आएगा वो हमें ध्यान के दौरान अपने आप मिलेगा। और हमारी जो एक धारणा बनेगी, जैसे ही योगिक क्रिया होगी या कुछ होगा तो धारणा बनेगी, धारणा बनने के बाद हमारी साधना बहुत सरल हो जाएगी। ठीक है, आप नए लोगों को हम गुरुदेव के बारे में बताते हैं, दर्शन की जानकारी देते हैं,
लेकिन निश्चितता ये भी बता दें कि ये जीवन में एक अध्यात्म का रास्ता खुलता है, मानव कल्याण का मार्ग है, जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति को अंततः आना ही आना है, जुड़ना ही जुड़ना है। क्योंकि ये क्रियात्मक योग है, ये तुरंत रिजल्ट देता है, बशर्ते कि झुक करके डिमांड करे। जैसे कि गुरुदेव कहते थे कि राजा जनक जो थे, उनको तत्व ज्ञान की जानकारी के लिए जिज्ञासा हुई और उन्होंने अनेक धर्माचार्यों को बुलाया और वो तत्वबोध के बारे में कुछ नहीं बता सके। लेकिन उस उधर से जो अष्टावक्र जी आए तो उन्होंने कहा कि राजन, आपको अपना अहम, यानी तुम ये समझो कि मैं राजा हूं, तो आपको तत्व ज्ञान नहीं होगा। और अगर ये सारे अहम छोड़ करके तुम अगर ये चाहो कि मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, तो आपको बिल्कुल सरेंडर होकर के, समर्पित होकर के मुझसे डिमांड करनी होगी। ये तब जाकर के यानी परमात्मा के आगे झुकना होगा। और राजा स्वयं समाधिस्थ हो गए। तो यानी हमें जितनी करुण पुकार हम गुरुदेव से करेंगे और गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार उस मंत्र को जितना जपेंगे, क्योंकि मंत्र अपने आप में एक चाबी है और उसी चाबी से हमारा जो मार्ग प्रशस्त होना है। तो बबली गुरुबहन, मैं जहां तक समझता हूँ आपको नंबर भी मिल गया और आप चाहें तो उनसे बात भी करवा सकते हैं उनकी, और सेशन से जुड़ते रहेंगे तो ऐसे बहुत सारे अनुभव आपको मिलेंगे। तो मैं बहुत बहुत जय गुरुदेव करता हूँ आपको। जी गुरुबहन, और कुछ बताना चाहेंगे आप? बबली गुरुबहन कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी गुरु भाई, मेरा क्वेश्चन यही था। अभी जो पुरोहित जी आए, उन्होंने कहा कि बीमारी से लेकर अगर आपके कोई जुड़ रहा है तो आप उनसे बोलिए नहीं जुड़े, क्योंकि ये तो मुझे नहीं लगता उनका कहना सही था। क्योंकि जब किसी भी आदमी को कोई दिक्कत होती है तो ही गुरु से जुड़ता है। अब अगर मेरी लाइफ इजी वे में चल रही है तो डैम श्योर बात है कि मैं एक नाम भी नहीं जपूंगी, मैं मंदिर भी नहीं जाऊंगी। मुझे कुछ दिक्कत होगी तभी तो मैं आऊंगी। तो मुझे नहीं मैं यही कह रहा हूँ कि गुरुदेव स्वयं इस बात को कहते थे कि मेरे जितने भी साधक हैं वो अधिकांश इस समय इस युग में बीमारियों से पीड़ित है, इसलिए जुड़ते हैं। लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि आप अगर ये सोचे कि बीमारी ही ठीक करनी है तो बीमारी ऐसे ठीक नहीं होगी। जी मेरा अगर मुझे ठीक लग रहा है, जैसे सपोज मैं करती हूँ, मैं अपने रिगार्डिंग कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आज तक प्रचार प्रसार नहीं करती। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो नेबर हैं, मुझे लगा कि बताना चाहिए, मुझे बेनिफिट हुआ है तो उनको भी हुआ होगा, तो मैंने उनके डाउट्स रखे, जो भी रखे। फिर एक गुरु भाई आकर बोलता है कि नहीं, आप बीमारी के, तो हम किसी से जुड़ते हैं, किसी चीज की वजह से हम जुड़ते हैं ना। गुरु भाई, आज मैं आपसे कैसे बात कर रही हूँ, मीडियम तो गुरु जी है ना। अगर बिल्कुल बिल्कुल हमारा काम केवल उनको बताना है, लिफाफा देना है, मैसेज देना है, बाकी गुरुदेव जाने और वो शिष्य जाने, हम उसमें आगे ज्यादा नहीं समझा सकते। फिर भी पंकज जी गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, आप उनको भी सुनिए गुरु बहन जी। गुरु भाई जय गुरुदेव, आप अपना बात रखें। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव गुरु बहन। दरअसल सभी गुरु भाई गुरु बहन यूजुअली हम गुरुदेव की बातें ही करते हैं, और गुरुदेव ने एक स्पीच में कहा है गुरु बहन कि अगर आप बीमारी से ही जुड़े हो, जैसे भाई साहब ने बताया, तो सर दर्द भी ठीक नहीं होगा। तो जो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट, आप एक बात सुनना, आप एक बार, वो अगर किसी गुरु भाई ने अगर ऐसा कहा है तो उनका कहने का अर्थ जो था शायद वो ऐसा रहा हो कि आपका बीमारी और बाकी समस्याएं ठीक तो होंगी, लेकिन गुरु में समर्पित करते हुए हम अपने आप को पूर्ण समर्पित करेंगे, तब वो ठीक होना शुरू होगा। गुरुदेव ने शायद एक दो स्पीच में, हाँ जी गुरु बहन। अच्छा, मैं आपको एक बात और कहूंगा कि जैसे मैं भी हूँ, मैं और अपने एक विक्की शर्मा जी हैं, दीपेंद्र जी भाई साहब हैं, बहुत सारे गुरु भाई बिना किसी बीमारी के, बिना किसी, बस गुरुदेव से जानना था कि क्या है, क्या चीज है, अपने आप योग कैसे होता है, तो इस वजह से भी जुड़े। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सत्य है, जब हम परेशानी में होते हैं तब गुरुदेव याद आते हैं, भले ही वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, भले ही वो शारीरिक बीमारी हो। जी गुरु बहन, आप बताएं अब क्या कह रहे कि ताकि मैं उनके डाउट्स क्लियर कर। मैं आज उनके ही घर पर हूँ, मैं अपना मेडिटेशन मैं 2012 से कर रही हूँ, मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन किए वो उनकी तरफ से, हालांकि वो बोल नहीं रहे, वो आ भी नहीं रहे हैं। नेक्स्ट टाइम अगर उनको कुछ होगा, गुरु की श्रद्धा उन पर हुई, जो भी होगा, तो वो खुद बताएंगे, आपकी खुद की बीमारी के बारे में भी, खुद के बेनिफिट के बारे में भी।
बस मैं तो आज उनके पास गई हूँ जस्ट बताने के लिए, और मैं उनके घर पर ही सेशन ले रही हूँ। आवाज गुरु भाई आपका म्यूट है माइक। पंकज जी माइक म्यूट है जी। हाँ गुरु बहन, मैं कह रहा था गुरुदेव ने शायद एक जगह ऐसा भी कहा है कि भाई डॉक्टर की जरूरत तो मरीज को ही होगी ना, जो ऑलरेडी स्वस्थ हैं उनको तो जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब कि गुरुदेव कहते थे भी जो कुछ किसी को या तो कुछ जिज्ञासा है या कुछ जीवन में कुछ चाहिए या किसी परेशानी से ग्रसित है, वो लोग मेरे तक आते हैं। खैर छोड़िए, मैं आपको इससे बढ़िया बात बताता हूँ। आज एक गुरु भाई से मिलना हुआ, उनका नाम कान सिंह जी गुरु भाई हैं, मुंबई से हैं। तो उन्होंने बड़ा एक आनंदमय अपना बताया। उन्होंने बताया कि गुरुदेव को सब पता रहता है, वो एक एक चीज जानते हैं, अंतर्यामी है, मतलब कल की अवतार है, आप कुछ भी बोलो। पर उन्होंने एक अनुभव बताया अपना कि मेरा ध्यान नहीं लगता था, मतलब कभी कभी ध्यान नहीं लगता था और कभी कभी 2-2 घंटे बैठ जाता था मैं ध्यान करने। तो वो गुरुदेव के 1990 से जुड़े हुए हैं। गुरुदेव के मतलब जब भौतिक शरीर में थे गुरुदेव, तब उनके सानिध्य में बहुत रहे हैं और बहुत गुरुदेव से मतलब बातें भी बहुत हुई हैं उनकी भौतिक रूप में। तो उन्होंने कहा कि मैं गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव ने कहा कि मतलब मैंने पूछा गुरुदेव से, मैंने कहा गुरुदेव बहुत बार ऐसा होता है 4-5 दिन लगातार ध्यान ही नहीं लगता। फिर गुरुदेव ने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि फिर कभी कभी 2-2 घंटे भी लग जाता है ना। तो उन्होंने कहा गुरुदेव लग तो जाता है। तो मेरा किस्सा भी मुझे याद आया। एक मेरे को भी गुरुदेव ने एक मित्र के, मेरा दोस्त था, हम कोटा में कोचिंग करते थे, तो मैं लेके जाता था ऐसे गुरु भाइयों को, क्या दोस्तों को, कि प्रोग्राम है गुरुवार को चलना है। तो उसको कहा मैंने कि मतलब गुरुदेव है, तेरे को जो पूछना हो पूछ लेना। वो कहता ध्यान नहीं लगता है मेरा। गुरुदेव, मैंने कहा गुरुदेव हमारे बिल्कुल सबको बढ़िया जवाब देते हैं, तू आराम से पूछना, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरुदेव ने उनको भाई उसने पूछ लिया हिम्मत करके, अपनी तो हिम्मत होती नहीं थी, अपन तो बस जैसे तैसे बस गुरुदेव के सामने खड़े हैं, बस पसीना आने लग जाता था। तो अब उसने पूछ लिया कि गुरुदेव ध्यान नहीं लगता। गुरुदेव पलट के बोलते, पूरे दिन तो तुम साइकिल पे गलियों में घूमते रहते हो, ध्यान कहाँ से लगेगा तुम्हारा। तो वैसी स्थिति थी उस समय, मतलब मैं तो समझ रहा था चीजों को, पर कहने का मतलब गुरुदेव अंतर्यामी है। इस चीज को हम अच्छी तरह मन में बैठा लें, अच्छी तरह समझ लें कि हमारे साथ कुछ भी होता है जीवन में या किसी के साथ भी दुनिया में, दुनिया से अलग कहीं भी कुछ भी होता है, सब कुछ गुरुदेव की नजर में है, सब कुछ वो जानते हैं, हमें पूरी तरह बांधे हुए हैं। हम किससे कब मिलते हैं वो भी गुरुदेव की प्रेरणा ही होती है, सब कुछ गुरुदेव है। मतलब इस विश्वास को जितना हम सुदृढ़ करते रहेंगे, हमारे अंदर मतलब अलग अलग तरह के प्रश्न ना आके फिर आराधना में बहुत तेजी से मन लगता है। और भी उनसे निवेदन किया है, देखिए कि आए सेशन में और अपनी और बहुत सारी बातें बता रहे थे आज। जी जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव गुरु भाई। पंकज जी और दीपेंद्र जी गुरु भाई ने भी एंट्रेस किया है। गुरु भाई आपका स्वागत है। जय गुरुदेव सभी को। तो सभी गुरु भाइयों ने बहुत अच्छी बातें बताई है। मैं भी बबली गुरु बहन को मतलब बताना, मतलब जो भी कोई नया गुरु भाई जुड़ता है, गुरु भाई या गुरु बहन, चाहे वो जिज्ञासावश जुड़े चाहे बीमारी वश, तो गुरुदेव कहते हैं कि ध्यान जब तक नहीं लगता जब तक धारणा पक्की नहीं होती। तो धारणा कब पक्की होगी? गुरुदेव कहते हैं कि मुझे अंधविश्वासियों की जरूरत नहीं है, मतलब आई डोंट नीड ब्लाइंड फॉलोअर्स। आपको गुरु पर विश्वास तब होगा जब आपके जीवन में आपको कुछ परिवर्तन महसूस होगा। तो गुरु बहन, आप जो नई गुरु बहन जुड़ी हैं उन्हें बताइए कि ये ध्यान का तरीका है, गुरुदेव ने ध्यान का तरीका बताया है, और आप कुछ दिन इसको फॉलो करके देखिए। अगर वो सुन रही मेरी बात तो कृपया ध्यान दें। गुरुदेव ने एक ध्यान का तरीका बताया है, उससे सारी बीमारियां ठीक होती है। अब हम कैसे माने कि बीमारियां ठीक होगी? उसका एक तरीका है कि आप वेबसाइट पे देखें, लोगों का अनुभव पढ़ें, जो जब आपको खुद में कुछ इंप्रूवमेंट फील होगा, बीमारी के अंदर इंप्रूवमेंट फील होगा। तो जो पंकज जी गुरु भाई और जो दूसरे गुरु भाई हैं, उनका कहने का मतलब है कि
आप गुरुदेव का ध्यान करें, मंत्र जाप करें, लेकिन गुरुदेव से रिक्वेस्ट करें और श्रद्धा रखें गुरुदेव के प्रति। उनका ये मतलब है, मतलब कई लोग होते हैं जैसे इसको आप बोल सकते हैं ग्रेटिट्यूड। आप किसी से कुछ लें, आपके अंदर कुछ ग्रेटिट्यूड की भावना ही नहीं है, आप सिर्फ मन में ये लेके बैठे हैं कि मेरा तो ध्यान ठीक हो जाए एक बार, मेरे को गुरुदेव से कोई मतलब नहीं है। उसके लिए गुरुदेव ने कहा है कि तो आपका सरदर्द भी ठीक नहीं होगा। परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि आपको जबरदस्ती श्रद्धा रखनी है या पहले से गुरु पर विश्वास करना है। वो कैसे होगा? जब हम लोग नए नए जुड़े थे तो हमारा भी नहीं था। जब गुरुदेव से ध्यान करने लगे, मंत्र जाप किया, जीवन में कुछ परिवर्तन आया। मतलब ये श्रद्धा और विश्वास ऐसी चीज है, इसको आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप कर सकते हो अपनी बुद्धि से मंत्र जाप और ध्यान। तो आप उनको बोलिए कि आप रेगुलर करिए, एक टारगेट बनाइए 2 वीक 3 वीक, और गुरुदेव से प्रार्थना करिए। फिर देखिए आपके अंदर परिवर्तन आता है क्या। फिर आपके अंदर परिवर्तन आएगा, आपकी श्रद्धा डेवलप होगी, तो आपका गुरुदेव के प्रति समर्पण होना चाहिए। और जो गुरुदेव ने कहा है कि आप रेगुलर मंत्र जाप करिए, ऐसा नहीं बीच में छोड़ दें। तो अगर आपको करते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ फायदा होगा। तो इसका मेरा मतलब, मेरे हिसाब से ये मतलब है कि आप पहले से आपकी श्रद्धा डेवलप नहीं हो सकती, पर आप जब करने लगे और गुरुदेव के प्रति आपका एक ग्रेटिट्यूड का जो भाव होता है वो होना चाहिए, श्रद्धा का भाव होना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद दीपेंद्र गुरु भाई, आपने मेरी जो बात थी वो ठीक से समझा दी, क्योंकि मेरी बात का वो जी हाँ गलत मतलब निकाल रही थी, जिसके लिए मुझे गिल्टी फील हो रहा था। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव गुरु भाई। शायद गुरु भाई संजीव जी भाटी ने हैंड रेज किया है। गुरु भाई आप भी स्वागत है आपका मंच पर, अपनी बात रखें। गुरु भाई संजीव भाटी। बढ़िया टॉपिक चल रहा है, तो मैं गुरुदेव की कुछ प्रेरणा हो रही है तो मैं भी कुछ इसमें ऐड करना चाहूंगा। गुरु भाई आवाज आ रही है गुरु भाई मेरी? हाँ आवाज आ रही है गुरु भाई, बोलिए। स्पॉटलाइट पे नहीं है शायद गुरु भाई, चलिए बोलिए गुरु भाई। ठीक गुरु भाई, मुझे गुरुदेव ने कहा है कि मैं शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ाने संसार में निकला। मुझे गुरुदेव शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़वाने, वो चाहे हिंदू का है, मुसलमान का, सिख का है, ईसाई का है, वो किसी भी देश विशेष में कहीं भी बैठे हुए व्यक्ति का हो सकता है। प्रक्रिया गुरुदेव ने बताई है। 2 टाइम ध्यान करें आप फोटो का, और नाम जप का सघन नाम जप आप करते हैं, तो इसी से ही सारे परिवर्तन जीवन में आते हुए चले। अभी ये जो एग्जाम्पल जो दिया जा रहा है, तो इसमें भौतिक उपाधियां, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, या बहुत बड़े रुपए पैसे वाले हैं, ये चीजें इसमें मायने नहीं रखती हैं। गुरुदेव बोलते हैं ये तो धन ऐसा है कि जितना आप झुक करके मांगोगे उतना आपको जो है चीजें आध्यात्मिक जगत में आपको प्राप्त होती हैं। और आपकी जो अंदर बैठी हुई जो शक्ति है, जितना आप गुरुदेव से अंतर्मन से अंतर्मुखी होकर के और प्रार्थना करते हैं और जुड़ते हैं गुरुदेव से, बीमारियां तो इसमें ठीक इमीडिएट हो जाती हैं। अगर आपकी श्रद्धा गुरुदेव के प्रति है और समर्पण गुरुदेव करवा लेते हैं धीरे धीरे, जैसे गुरु भाई हमारे बता रहे थे, धीरे धीरे इसमें आपको रिजल्ट मिलते हैं, प्रैक्टिकल रूप से प्रत्यक्ष होती हैं चीजें, और आपकी जो बीमारी है कुंडली शक्ति जागृत होकर के जिस पार्ट में आपकी जो गड़बड़ है उसको टोन अप करके और ठीक करवा देती है गुरुदेव के नियम। बिल्कुल तो मैं उनको तो आप केवल इतना बता दीजिए कि जो ध्यान की प्रक्रिया 2 टाइम ध्यान करें, वो ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें, और गुरुदेव का फोटो उनको आप दे दीजिए, तो बस इतना ही मुझे। जी गुरु भाई संजीव जी बहुत बहुत जय गुरुदेव आपको। और विवेक जी गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया है। गुरु भाई हम आपको आमंत्रित करते हैं, मंच आपका स्वागत करता है, आप अपना कैमरा ऑन करें और माइक अनम्यूट करें। विवेक गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई मैं ये बोल रहा था कि उस दिन मैंने मंगलवार को आपको बताया था, मैंने पापा की जो प्रॉब्लम थी ना, तो मम्मी ने मेरे को दीदी को बोला था कि पापा को ना ट्यूमर है जी सिर में। तो दीदी ने एकदम मम्मी पे चिल्ला दिया कि मम्मी तुम क्या फालतू में उल्टी सीधी बातें करती रहती हो, जब घर में गुरुदेव बैठे हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती। फिर भी ना गुरु भाई मैंने ना पापा को आगरा भेजा था उनके टेस्ट के लिए, और शुक्रवार को उनकी रिपोर्ट आई, MRI वगैरह कराई, सारी निगेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गुरु भाई, गुरुदेव की कृपा से। बहुत 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 सुंदर गुरु भाई। बिल्कुल जी गुरु भाई।
उनके केवल है ना, अपने जितने भी, हाँ, सिर में है प्रॉब्लम। हाँ सिर में है उनके, यहाँ बता रही थी रिपोर्ट में ना, थोड़े ब्लड के धब्बे टाइप के आ रहा है और उनकी नसों में थोड़ी वो है, सिकुड़न टाइप की हो गई है, इसलिए उनके सिर में दर्द होता रहता है। बाकी जी, रिपोर्ट कई बार, एकदम normal। बिल्कुल गुरु भाई, कई बार क्या होता है, साधक जैसे ही साधना शुरू करता है तो कई इश्यूज जैसे ठीक होने के लिए कई प्रक्रियाएं चलती है बॉडी में। गुरुदेव कहते हैं ना कि शरीर में जब वो मंत्र चलता है, नाम जप करते हैं, तो मंत्र बॉडी में, क्योंकि वो इनलाइटेड है, इनलाइटेंड मंत्र जब चलता है तो बॉडी में बहुत सारे योगिक क्रियाएं होती है, और योगिक क्रियाओं के दौरान जब शरीर को स्वस्थ करने के लिए जहां भी रुकावट है तो वो चीजें उभरती है, और उभरने में जब हम देखते हैं तो जांच में तो कुछ नहीं आता, लेकिन वो ठीक होने के लिए होता है। ऐसे कई लोगों के अनुभव रहे हैं कि मेरे कभी कहाँ दर्द हो रहा है, यानी सामान्य था लेकिन हल्का दर्द हो गया, लेकिन मातृशक्ति कुंडलिनी उनको ठीक करने के लिए ऐसा करती है, और हम जांच करवाते हैं तो उसमें कुछ नहीं आता है। कई बार हो गया, और लोग कहते हैं कि भाई आपको ये है, डॉक्टर भी कहता है जांच कराएं, लेकिन बहुत सारे साधक, अधिकांश साधकों को ऐसा होता है कि जांच कराएंगे कुछ नहीं आता है। तो गुरुदेव की एक गुरुदेव कहता है कि बाहर के डॉक्टर और अंदर के डॉक्टर दोनों मिलके इलाज करेंगे, तो ये हमारा संशय होता है। निश्चित रूप से हमें जांच तो करानी चाहिए और लेना चाहिए। जी गुरु भाई, कल जैसे दत्ता सर ने नहीं बताया था कि जैसे जब कुंडलिनी जागृत होती है ना, तो कभी कहीं दर्द होता है, कभी कहीं, तो अभी जैसे करीब 15-20 दिन से मेरे को भी है ना एक डाउट था, हल्का हल्का है ना हार्ट की साइड पर दर्द होता था मेरे को। तो मैंने कहा अब तो अटैक आएगा, मैं तो गुरुदेव तुम बैठे हो ना, मैं देख लेना। और कल भी मैं गुरुदेव से काफी देर, करीब करीब 5 मिनट झगड़ा किया, दादा गुरु से और उनसे। मैंने कहा जब देखो तो प्रॉब्लम आती है, मैं गुरुदेव आपकी सब कुछ दिया है, फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों आती है। दीपक लगा रहा था, गुरुदेव के आगे खड़ा था और गुरुदेव से झगड़ा भी कर रहा था। मैंने कहा गुरुदेव आपसे जो सब कुछ दिया आपका है, फिर क्यों ये प्रॉब्लम आती है। मैंने ये घर में कभी मम्मी बीमार, कभी पापा बीमार, कभी वाइफ बीमार, मैंने कहा जो भी है आपकी शरण में हूँ और आपका ही सब कुछ दिया है, आपकी बदौलत में यहाँ बैठा हूँ। आप ही से प्रेयर करके मैं जॉब में परमानेंट मांगा, मैंने स्थायी जॉब मिले, मैंने सब कुछ आपने दिया है और अच्छी जगह मेरे को बिठा रखा है, फिर क्यों दिक्कत आती है। कल मैं 5 मिनट गुरुदेव से झगड़ा किया। जी मैंने कहा गुरुदेव फिर भी है ना, ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम है ना वो सब अब दूर करो, बहुत हो गया। तो आज यही मम्मी को मैं बोला था, मैंने मम्मी आज मेरे जैसे गले में भी मेरे में दर्द होता है, कभी कभी काफी दर्द होता है, ऐसा लगता है कि गले में गांठें पड़ गई हैं। जी तो मैं जब कल दत्ता सर की बात सुना ना, तो मैंने कहा अरे चलो ये तो गुरुदेव भी सब कुछ करा रहे हैं अपना, अच्छा है। तो मेरा वो भी डाउट क्लियर हो गया था, जो कि यहाँ दर्द होता था ना हार्ट पे, वो भी मेरा क्लियर हो गया। हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा दर्द होता था, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, मंत्र वगैरह कंटिन्यू जप रहा हूँ तो बिल्कुल बंद हो गया ऑटोमेटिक ही। जी गुरु भाई, जब हम समर्पण कर देते हैं, गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो स्वतः ही समझ में आ जाता है, बाद में भी समझ में आ जाता है, और कई बार तत्काल समझ में आ जाता है। जैसे अपन एक उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उसके माता पिता को ये पता होता है कि इसके परिवार, इसके बॉडी में क्या क्या चेंजेज आने हैं। जैसे जैसे बड़ा होता है उसके बदलावों के बारे में माता पिता ज्यादा जानते हैं कि भाई इसकी आवाज में बदलाव आएगा, इसके फिजिकल ये बदलाव आएगा। तो हमारे जो गुरुदेव हैं वो हमारी साधना के बारे में पूरी तरह से कहाँ कैसे चलाना है वो जानते हैं, बशर्ते कि हमारे जो परिवर्तन है वो हमें कई बार संसार से भिन्न लगते हैं कि यार मेरे को ऐसा कैसे हो रहा है, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे गले में खिंचाव हो रहा है, या मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तो ये ऐसे हैं, लेकिन इसीलिए ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम आपस में चर्चा करते हैं, तो एक दूसरे के अनुभव से कई बार हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। गुरु भाई बहुत सुंदर आपने बताया। जब गुरु भाई परसों जब मैं बुधवार को पापा गए थे ना, तो मैं सुबह जब मैं भी ऑफिस के लिए निकल रहा था, तो मैं गुरुदेव से प्रेयर करके निकला। मैंने कहा गुरुदेव मैं तो जा रहा हूँ ऑफिस, और मैंने कहा पापा और मैंने कहा वाइफ जा रहे हैं दोनों दवा लेने के लिए। मैंने कहा आप यहाँ मत बैठो, मैंने कहा साथ में जाना गुरुदेव, है ना, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप साथ में जाना, और मेरे को शाम को कोई गलत वो नहीं जानी चाहिए। और शुक्रवार को क्योंकि 10 तारीख को हमारा वो था इलेक्शन था, तो गई नहीं दवा लेने। शुक्रवार को गई तो शाम को जब बोल रही है मेरे को, बोले कि पापा की रिपोर्ट नॉर्मल है। तो मैंने बस गुरुदेव आप तो जो भरोसा था ना मैंने पूर्ण कर दिया आपने।
मैंने कहा ये विश्वास टूटना नहीं चाहिए गुरुदेव, मेरा और आपका। और गुरु भाई मैं बोलूंगा आगे दीदी को और मेरी साथी की हर क्रियाकलाप, वो भी कुछ बताना चाहती हैं। साधना मिश्रा, बिल्कुल स्वागत है गुरु बहन, बोलिए। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। बुलाइए, बोल रहे हैं बस जी। जी गुरु बहन के आपका माइक म्यूट है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आवाज कम आ रही है, या तो आपने वहीं से कम है या माइक दूर है आपका। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, अब आ रही है? नेटवर्क का इश्यू हो सकता है गुरु बहन, आपकी आवाज जो है मुझे तो क्लियर नहीं आ रही है। मैं फिर कल रखती हूँ, कल रखती हूँ। गुरु बहन आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर, या तो नेटवर्क है या तो वापस आप एक बार डिस्कनेक्ट होके फिर से जुड़े, हो सकता है आ जाए, क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल भी। नेटवर्क की प्रॉब्लम है भैया। जय गुरुदेव। जय गुरु। अभी तो आ रही है, आ रही है। हाँ अब आ गई है। क्यों कल, क्योंकि अभी मुझे भूख लगी थी तो मैं खाना खा रही हूँ, कल रखती हूँ मैं। और गुरुदेव का ही अभी रिसेंटली बहुत अच्छा सा केस है, एक फैमिली का है, वो मैं कल रखूंगी, कल रखती ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बिल्कुल बिल्कुल। अभी मात्र 5 दिन हुए हैं और मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि उनकी प्रॉब्लम खत्म हुई है और हम यहाँ मयूर की तरह नाच रहे हैं। क्या बात है। वो आज ही बता दीजिए। मैं कल बताती हूँ, डिटेल में पूरा बताऊंगी और बड़ा आनंद आएगा सबको, कल बताती हूँ। कोई बात नहीं गुरु बहन, हमें इंतजार रहेगा कल का, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव की कृपा हो सकता है और आनंद और बढ़ जाए। आप ठीक है आप। हाँ, आज का पूछा नहीं है ना, आज का और पूछ लेंगे। आज का भी बचा हुआ है। और अभी मैं खाना खा रही हूँ, भूख लग रही थी मुझे बहुत तेज। तो मैं कल ठीक है, आप भोजन पाइए आप। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाह रहे हैं सेशन में तो स्वागत है उनका। संजीव गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव। हमारे बीच में राम प्रताप जी जुड़े हुए हैं, तो आप उनको भी आमंत्रित, बड़ी अच्छी अनुभूतियां हैं राम प्रताप जी गुरु भाई, स्वागत है उनका। आप उनका कैमरा ऑन करें और माइक अनम्यूट करें। गुरु भाई आपका मंच स्वागत करता है। राम प्रताप जी। गुरु भाई राम प्रताप जी, गुरु भाई आपका इस प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय देते हुए और अपनी बात रखें गुरु भाई। जय गुरुदेव बाजी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव। बाजी मैंने जो है 2018 में शुरू किया था जी, और मेरे को ले जाने वाले संजीव जी हैं। और गुरु भाई आप सिरसा से जुड़ते हैं? सिरसा हरियाणा से जुड़ते हैं? हाँ जी, सिरसा से हूँ जी। मैं पहले मैं ग्रेटर नोएडा रहता था, अब भी खैर ग्रेटर नोएडा में नौकरी करता था मैं। और अभी जो है मेरा वीआरएस हो गया होंडा कार से, तो मैं गांव में आ गया सिरसा में। बिल्कुल। तो संजीव जी ले गए थे वहाँ, और सुभाष जी हैं, ये ले गए थे। और मैंने पहले मैं दूसरे गुरुजी से जुड़ा हुआ था। तो हुआ ये कि मैं बोला जी ऐसे ऐसे करके जो है ये बोले कि आप वहाँ जुड़ो। तो मैं बोला ऐसे ऐसे योग होता है। मैं बोला जी ऐसे थोड़ी हो सकता है, मैं साधना में जो है 1-1 घंटा बैठ जाता हूँ और योग नहीं होता है, ऐसे थोड़ी होता है। बोले नहीं आप एक बार चलो। हम चले गए जी। और मैं आपको बताऊं कि भाई जी मैं चैलेंज के ऊपर गया था कि ऐसा हो नहीं सकता। तो वहां जाकर के आश्रम में गए, हम आश्रम में जाकर के अपना नामदात ले लिया। आया मैं घर पे आके मैंने एक कमरे में चालू कर दिया जी साधना। तो 2-3 दिन तो मेरे को कुछ नहीं हुआ। एक दिन जो है क्या होता है कि
मैं साधना कर रहा हूँ और पीछे पीछे की तरफ लेट गया, पीछे की तरफ लेट गया और थोड़ी देर बाद में हाथ मेरे जो दोनों हाथ उठे और जो है एकदम उठ के दोनों हाथ लगे, घूमे हाथ, तो घूमे तो एक साइड में बेड था और एक साइड में दीवार थी, तो दीवार पर टच हुआ। उसके बाद मैं बोला भी ये तो जगह है छोटी है, फिर मैं हॉल में करने लग गया। हॉल में करने लगा तो हमारा एक बेटा है, तो उसने वीडियो बना ली एक दिन, और उसमें मेरे पैर में दर्द रहता था थोड़ा थोड़ा, तो मेरे जो है इतनी जबरदस्त साइकिलिंग हुई थी और जो पैर के गिट्टे बहुत पूरी तरह से ऑप्शन मिले, और उसने वीडियो बना ली। बाद में बोला पापा मैंने वीडियो बनाई है आपकी। अब मैंने भाई जी वो वीडियो देखी, मेरे को बड़ी हैरान हुआ। तो ऐसे करते करते एक दिन मेरा जो है मुंह फाटने लग गया, मुंह फटा बहुत जबरदस्त। फिर मैंने संजीव जी से पूछा, मैं कहा जी मेरा मुंह फट रहा है। बोले कोई दिक्कत होगी आप में? मुझे दिक्कत तो ऐसी कुछ नहीं है मेरे में। फिर दूसरे दिन जो है जीभ निकली बाहर, जीभ निकली और जीभ निकल के 2 दिन जीभ निकली, तीसरे दिन जीभ उल्टी होके और खेचरी मुद्रा हुई। अब मेरी भाईजी खेचरी मुद्रा, हाँ खेचरी मुद्रा लग जाती है 10 दिन में 15 दिन में लग जाती है, और बिल्कुल ये अनुभव है जी, और बड़े मौज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो गुरु जी का सिमरन करके चले जाते हैं, प्रॉब्लम अपने आप पता ही नहीं लगती कहाँ गई प्रॉब्लम। बिल्कुल गुरु भाई, हम गुरुदेव के प्रति समर्पित रहें और हर क्रियाकलाप को गुरुदेव को समर्पित रखें, गुरुदेव को ही जाने। हमारा ऐसा अगर सरेंडरनेस रहता है तो गुरुदेव हमें आनंद ही आनंद में रखते हैं। बाकी तो बीमारियां आना या कोई कष्ट आना वो तो जो जीवन के प्रारब्धवश होता है, लेकिन गुरुदेव उसमें हमको इतना सहारा देते हैं कि वो स्वतः ही ठीक होते चले जाते हैं। बहुत सुंदर अनुभव आपका रहा गुरु भाई की खेचरी मुद्रा आपको लगी, और खेचरी मुद्रा के दौरान कहा जाता है कि जितने भी असाध्य रोग हैं वो उससे ठीक हो जाते हैं। और बहुत कठिन परिश्रम के बाद पहले योगियों को ये लगती थी, लेकिन गुरुदेव के इस दर्शन से और ध्यान और नाम जप से ये स्वतः ही खेचरी मुद्रा लग जाती है लोगों की। बहुत बढ़िया। और कोई दिव्य अनुभव हो तो वो भी आप साझा कर सकते हैं गुरु भाई। नहीं ऐसा दिव्य अनुभव तो नहीं हुआ जी अभी, लेकिन जो है योग होते हैं, जैसे कई बार किसी चीज में दर्द हो। एक बार क्या हुआ, मेरे कमर में चढ़का हो गया, तो चढ़के मैं 2-3 बार दबाया इधर उधर से, तो वो ठीक नहीं हो पाया। उसके बाद में जो है मैंने प्रार्थना करी गुरुदेव से, तो मेरे इतना योग हुआ कि रीढ़ की हड्डी में से 5-6 एकदम कटाखे निकल गए, तो वो चढ़का भी जाता रहा। तो ऐसे कई बार हुआ है मेरे साथ। किसी में यदि कोई दर्द हो रहा हो या कुछ हो रहा हो तो वैसे योग नहीं होगा, और जब जिस टाइम हो रहा हो तो वहाँ फिर उसी दिन योग हो जाएगा उसी पार्ट का। ऐसा होता रहता है जी। बिल्कुल गुरु भाई, जो मातृशक्ति कुंडलिनी है उसको पता है कि शरीर में कहाँ अवरोध है, तो वो उसी अंग विशेष का योग करवाती है और हमारी जो बीमारियां ठीक हो जाती है इस दौरान। बहुत सुंदर अनुभव आपके रहे हैं गुरु भाई। और आप अन्य जो साधक या कोई जुड़े हुए हैं नए साधकों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप गुरुदेव सिद्ध योग के बारे में? नए साधकों के लिए तो यही है जी कि इसमें तो ये है कि आप विश्वास करो, विश्वास करके अपनी साधना करो, और क्षणपंथी मत दिखाओ ज्यादा भी। अपना आपको चलाक नहीं समझना है। गुरुदेव के छोटे बच्चे बनके और साधना करते रहो, सब कुछ मिलेगा आपको। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया गुरु भाई कि निर्मल मन जो है वो परमात्मा को बहुत सुहाता है। वो कहता है कि निश्चल रूप से जो साधक साधना करते हैं वो नाम जप करने वाले शिष्य मुझे बहुत प्रिय हैं। गुरुदेव ने अपनी वाणी में अपने स्पीच में एक बार बताया था कि एक पंडित जी बॉम्बे से आते थे और दंडवत प्रणाम करते हुए नाक रगड़ते हुए आते थे। तो मैंने कहा पंडित जी क्यों शरीर को कष्ट देते हो, अंदर से झुकिए, अंदर से झुकेंगे समर्पित रहेंगे तो परिणाम आएंगे। तो बिल्कुल आपने अपने जो शब्दों से कहा कि इसमें बिल्कुल चालाकी या ऐसा नहीं चलता है। गुरुदेव के प्रति जितना समर्पण होगा, हम जितना नाम जप करेंगे, परिवर्तन उसी से आना है और परिवर्तन भीतर से ही आना है।
चलिए, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। हम किसी और गुरु भाई को लेते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी, और गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहें, स्वागत है उनका। लगभग 5 से 7 मिनट का समय और है अपने पास सेशन के लिए, तो कोई अपनी बात रखना चाहें, मंच आपका स्वागत करता है। आप अपना कैमरा ऑन करें, माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। लगभग 52-55 गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं वर्तमान में अभी इस समय सेशन में, तो जो भी अपनी बात या जिज्ञासा यहाँ पर रख सकते हैं। और भी कोई नए अपडेट्स हो तो उसके लिए भी आप अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं कि हमें कहीं पर कोई अनुभव हुए हों या ध्यान कहीं करवाया हो, कहीं किसी संस्था में जाकर के ध्यान करवाया हो। जी, कोई भी गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं तो स्वागत करता हूं मैं, और नहीं तो फिर हम सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करने के लिए हिंगू जी गुरु भाई को बुलाते हैं। गुरु भाई हिंगू जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप सेशन में गुरुदेव के चरणों को समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बहुत बहुत जय गुरुदेव। चौथमल जी जय गुरुदेव।